वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा ओआरएफ क्रियान्वयन संबंधी बीकानेर से निदेशक महोदय के जो आदेश आए उससे संबंधित रहेगा। जो मसरा में एफएलएन पर केंद्रित ओआरएफ कार्यक्रम है वो कैसे होगा, विद्यालय स्तर पर इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, इसका लक्षित समूह है साथियों कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थी रहेंगे। अर्थात मौखिक प्रवाह पठन क्रियान्वयन कैसे करना है के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश हैं। इसमें विद्यालय स्तर पर क्या दायित्व हैं और शिक्षकों के क्या दायित्व हैं और कैसे ग्रुपिंग करनी है, इससे संबंधित वीडियो है। तो चलते हैं साथियों आदेश की ओर। यहाँ पर ये निदेशक महोदय बीकानेर का आदेश है साथियों। यहाँ मौखिक पठन प्रवाह ओआरएफ कार्यक्रम के अंतर्गत पठन सुधार हेतु क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत शिक्षित राजस्थान अभियान यानी मसरा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान मसरा के तहत यहाँ पर विद्यार्थियों के पढ़ने की प्रवृत्ति और अधिक सुदृढ़ करने और उनकी प्रवाहशीलता, सटीकता एवं पठन प्रवाह गति का उन्नयन करने के उद्देश्य से मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक, जिसको FLN कहते हैं, पर केंद्रित मौखिक पठन प्रवाह यानी ओआरएफ कार्यक्रम का आरंभ किया गया था साथियों। तो विद्यालय स्तर पर इसके क्या प्रमुख कार्य हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो सभी शिक्षकों का उन्मुखीकरण यानी ओरिएंटेशन दिनांक 3/9/25 तक किया जाना सुनिश्चित करें। उसके बाद में 2 नंबर में है विद्यालयों में प्रखर 2.0 अभियान के पोस्टर चस्पा कर कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें। विद्यालय की नई समय सारणी है, उसमें दिनांक 6/9/25 से लागू करते हुए प्रथम व द्वितीय क्लास में रीडिंग रेमिडिएशन हेतु निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करें। अर्थात प्रथम व द्वितीय क्लास है उसमें ऐसे विद्यार्थियों को जिनको रीडिंग रेमिडिएशन की आवश्यकता है, अर्थात ग्रेड C1 से लेके C3 तक के विद्यार्थी, जो कि आपके ओआरएफ का परिणाम जारी हुआ है उसमें ये साथियों आप देख सकते हैं कि कौन से विद्यार्थी C1 से C3 प्राप्त किया है, उन विद्यार्थियों को रेमिडिएशन की आवश्यकता है। उसके लिए रीडिंग क्लास आयोजित करनी है कक्षा 1 व 2 क्लास 1 व 2 में। अर्थात प्रथम व द्वितीय जो पीरियड हैं उनमें आपको रेमिडिएशन क्लास है रीडिंग की लगानी है कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर दे रखा है ओआरएफ परिणाम के आधार पर विद्यालयों में C1 से C4 समूह में विभाजित कर बैठने की उचित व्यवस्था करवाई जाना सुनिश्चित करें। शिक्षकों की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा करते हुए आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करें और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के अभियान से जोड़ते हुए प्रतिमाह न्यूनतम एक सामुदायिक गतिविधि का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें। तो ये विद्यालय स्तर के कार्य हैं जो करने हैं। फिर शिक्षक के क्या दायित्व हैं वो अपन देखते हैं साथियों नीचे। इसमें शिक्षक के प्रमुख दायित्व रहेंगे कि प्रति सप्ताह ओआरएफ हेतु निर्धारित किए गए दिवस पर प्रथम और द्वितीय जो क्लास है उसमें रीडिंग रेमिडिएशन हेतु निर्धारित करेंगे। और उसके बाद में इसके अंतर्गत कक्षा 3 से 5 के लिए C1, C2, C3 के विद्यार्थियों को प्रथम ग्रुप में तथा C4 के विद्यार्थियों को द्वितीय ग्रुप में रखते हुए विशेष ध्यान देते हुए समूह आधारित शिक्षण व्यवस्था करवानी है। समूह आधारित शिक्षण व्यवस्था करवानी है साथियों, ये यहाँ पर लिख रखा है। ये कक्षा 3 से 5 के लिए अलग होगी और ठीक इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए C1, C2, C3 समूह के विद्यार्थियों को अलग बिठाना है और C4 के लिए अलग बिठाना है। और C1, C2, C3 विद्यार्थियों को रेमिडिएशन और रीडिंग रेमिडिएशन की आवश्यकता है और C4 के विद्यार्थियों को रेमिडिएशन की आवश्यकता नहीं है। ये नॉन रेमिडिएशन विद्यार्थी हैं जिन्हें पढ़ने में सहायता करनी है सिर्फ, और इनको पढ़ना सिखाना है, किताब पढ़नी सिखानी है साथियों। और दूसरा है इसके अंतर्गत प्रथम ग्रुप के लिए रेमिडिएशन और द्वितीय ग्रुप के लिए पठन पद्धति का इस्तेमाल किया जाना है। C4 के विद्यार्थी जो कि नॉन रेमिडिएशन है के लिए पुस्तकालय गतिविधियों और घर पर पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। अर्थात ऐसे विद्यार्थियों को पुस्तकालय की किताबें देनी है, उनसे कहानी और रोचक कहानियों की किताबें इनको पढ़ने के लिए देनी है, पढ़ानी है, इनकी सहायता करनी है। और घर पर भी इनको प्रेरित करना है, अभिभावकों को प्रेरित करना है कि कम से कम 1 पेज हमेशा ये अध्ययन करें, पढ़ें, रीडिंग करें 1 पेज की। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखा गया तो प्रति 15 दिवस में अवधि पर विद्यार्थियों का आकलन कर योजना में यदि आवश्यकता हो तो बदलाव करें।
मतलब हर 15 दिनों में ये देखना है कि बच्चे में सुधार हो रहा है, वो अच्छी तरह से किताब पढ़ना सीख गया है। अगर नहीं सीख रहा है तो उसमें कोई अन्य प्रकार की योजना बना के और शिक्षण मेथड है वो आप परिवर्तित करें। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध कराए गए संसाधन सामग्री का उपयोग कर पाठ योजना तैयार करवाई जानी सुनिश्चित करें। शिक्षक ऐप पर सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध हैं, उनकी सहायता लेके आप बच्चों को शिक्षण करवाना है तो ये भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो मैं मेरे लिंक पे डाल दूंगा, मैंने पहले बना रखे हैं इससे संबंधित, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो साथियों। तो यहाँ पर शनिवार के दिन भी साथियों नो बैग डे के अवसर पर प्रार्थना सभा में रीडिंग एक्टिविटी का आयोजन करना है, ये भी ध्यान रखें। और उसके बाद में थर्ड बिंदु है अभिभावक सहभागिता। तो अभिभावक की सहभागिता कैसे बढ़े, इसके लिए आप मेगा पीटीएम एक्टिविटी का आयोजन होना था 8, 9, 25 को, लेकिन ये किसी कारणवश निरस्त हो गया साथियों, अब नहीं होगी। ये आगे जल्दी ही तिथि है वो सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी। उसमें ओआरएफ के डाटा अभिभावकों के साथ साझा करने और कम से कम सभी अभिभावकों को ये प्रेरित करें कि 15 मिनट तक घर पर प्रत्येक बच्चे को साथ में बैठ के सहयोग करके उसको किताब पढ़ाने या के लिए प्रेरित करें या पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और ये ग्राम सभा व पंचायत बैठकों में भी इस अभियान की चर्चा पूर्ण जोर शोर से करें और प्रेरित करें सभी साथियों को कि ये इसका सफल हो सके ये। और फील्ड अधिकारी के दायित्व व अभिविन्यास भी यहाँ पर साथियों दे रखे हैं कि फील्ड अधिकारियों के क्या दायित्व हैं वो, और आपकी सघन मॉनिटरिंग करें। तो साथियों इसकी सघन मॉनिटरिंग होने वाली है, अतः सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना कर्तव्य समझते हुए कम से कम बच्चों को रीडिंग यानी पढ़ना तो 1 से 8 तक के बच्चों को सभी को आना ही चाहिए, अपना दायित्व समझें, समझते हुए इस कार्य को पूर्ण करें। इस प्रकार इससे संबंधित अन्य भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।